वेलकम टू एमएसबी क्लासेस। आज हमारा ट्रांसफार्मर के एमसीक्यू का लेक्चर नंबर 12। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, अ ट्रांसफार्मर इज यूजुअली माउंटेड ऑन अ पोल और प्लेन। ठीक है, तो हमने देखा होगा कि हमारे घर के आसपास में एक ट्रांसफार्मर जो लगा होता है ऐसे पोल पे लगा हुआ होता है। ठीक है, ऐसे पोल होता है, इसके ऊपर यहाँ पे ट्रांसफार्मर होता है। या तो नॉर्मली क्या होता है कि प्लेन थे, ऐसे नीचे एक बेस बनाया, उसके ऊपर ऐसे ट्रांसफार्मर रख दिया। तो ट्रांसफार्मर कौन सा है ये बताना है हमको। तो ये ट्रांसफार्मर होता है जनरली कौन सा, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, जो हमारे घरों के आसपास लगा होता है, जो लास्ट एंड पे होता है, तो उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इफ अ ट्रांसफार्मर हैज n1 n रेशो n2 इज इक्वल टू 1:1, देन द ट्रांसफार्मर इज n। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि जितना ट्रांसफार्मर के प्राइमरी में टर्न है उतने उसके सेकेंडरी में टर्न है, मतलब 1:1। तो जो ये ट्रांसफार्मर है वोल्टेज में कुछ चेंज नहीं करेगा, मतलब जिधर फर्स्ट में वोल्टेज होगा, प्राइमरी में वोल्टेज होगा, वही सेकेंडरी में वोल्टेज होगा। तो इस टाइप के जो ट्रांसफार्मर होते हैं उसको बोलते हैं हम आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। जो आइसोलेशन ट्रांसफार्मर होता है उसमें क्या होता है कि एक सोर्स से सप्लाई आई, उसको एक प्राइमरी में दी, और उसके बाद में इधर कोई भी एक डिवाइस कनेक्ट कर दी हमने, डिवाइस हो या इक्विपमेंट हो वो। तो जनरली जो होता है हमारा आइसोलेशन ट्रांसफार्मर, इसका यूज करते हैं हम सेफ्टी पर्पज से। सेफ्टी पर्पज से यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम कि इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड कर दे रहे हैं। यहाँ पे बीच में क्या आ गया, मैग्नेटिक सर्किट आ गया ना, तो इसको इलेक्ट्रिकली आइसोलेट कर देते हैं। ये ट्रांजिएंट और हार्मोनिक की केस को कम करने के लिए, ट्रांजिएंट, हार्मोनिक, इन सब के लिए हम आइसोलेशन ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एन आइडियल ट्रांसफार्मर विल नॉट ट्रांसफॉर्म। तो आइडियल ट्रांसफार्मर इसमें से किसको नहीं बदलता है, वो हमको बताना है। तो जो आइडियल ट्रांसफार्मर हो गया, आइडियल ट्रांसफार्मर, जब आइडियल ट्रांसफार्मर बोलेंगे तो उसमें क्या हो जाएंगे, लॉस हमारे, कोई भी लॉस नहीं होगा, लॉस हो जाएंगे हमारे जीरो। ठीक है, तो जो हमारा इनपुट किलो वोल्ट एम्पियर होता है, ठीक है, पावर जो इनपुट पावर होती है, इनपुट इक्वल टू क्या होती है, केवीए आउटपुट। आउटपुट, इनपुट और आउटपुट के बीच में डिफरेंस क्या, सिर्फ लॉस का होता है। तो लॉस तो इसमें क्या हो गए, जीरो हो गए। जब बात करेंगे हम करंट की, तो करंट क्या होता है हमारा ट्रांसफार्मर में, तो जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशो होता है हमारा वो होता है N2/N1 इक्वल टू V2/V1 इक्वल टू I1/I2 इज इक्वल टू K। यहाँ से हम देख रहे हैं कि हमारी करंट भी क्या होंगी, चेंज होंगी प्राइमरी और सेकेंडरी में, तो हमारी करंट को भी ये ट्रांसफॉर्म करेगा। ठीक है, और उसके बाद क्या वोल्टेज देख लेते हैं, तो वोल्टेज को भी ये ट्रांसफॉर्म करेंगे, क्योंकि यहाँ दिख रहा है वोल्टेज V2/V1 इज इक्वल टू K। ठीक है, तो जो हमारा ट्रांसफॉर्मर है वो किसको ट्रांसफॉर्म नहीं करेगा, एक तो पावर को और फ्रीक्वेंसी। तो 1 और 3 हमारा करेक्ट है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डिटरमाइन द सेकेंडरी वोल्टेज इन V ऑफ अ पोटेंशियल ट्रांसफार्मर व्हेन द वैल्यू ऑफ द सिस्टम वोल्टेज इज 11,000 वोल्ट। द टर्न रेशियो ऑफ द पोटेंशियल ट्रांसफार्मर इज 102 एंड द परसेंटेज वोल्टेज एरर ऑफ द ट्रांसफार्मर इज 3%। ठीक है, तो हमको क्या क्या दिया हुआ है, हमको V1 दिया हुआ है कितना, 11,000 वोल्ट वोल्ट। ठीक है, हमको टर्न रेशियो दिया है, टर्न रेशियो होता है हमारा N1/N2, वो कितना दिया हुआ, 102। और क्या दिया है, एरर दिया हुआ है ट्रांसफार्मर का, द परसेंटेज वोल्टेज एरर ऑफ द ट्रांसफार्मर इज एरर 3% दी हुई है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम यहाँ से हमारा V2 निकाल लेते हैं। तो हमारा N1/N2 इज इक्वल टू होता है V1/V2। ठीक है, तो N1 है हमारा कितना, N1/N2 कितना हमारा 102, V1/V2 तो V1 हमारा 11,000 और V2 हमको निकालना है। ठीक है, तो जो हमारा V2 निकल के आएगा वो हो जाएगा 11,000 अपॉन में 102। तो जो V2 निकल के आया वो है हमारा 107.84 वोल्ट। ठीक है, तो जो V2 है ये एक्चुअल है, ये क्या है, VT, मतलब ट्रू वैल्यू है उसकी, कि इतनी आना चाहिए था। ठीक है, 107.84। अब हम एरर का देख लेते हैं, तो जो हमारी एरर होती है, परसेंटेज एरर इज इक्वल टू क्या होता है, वी ट्रू, ट्रू वैल्यू माइनस वी मेजर्ड, जो आ रही है अपॉन में वी ट्रू वैल्यू। ठीक है, इंटू 100 लगाते हैं, लेकिन यहाँ परसेंट में लिखा हुआ तो 100 नहीं आता है। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं कितना, 3%, 3% इज इक्वल टू वी ट्रू वैल्यू क्या हमने भी निकाली, 107.84 माइनस वी मेजर्ड हमको निकालना है, अपॉन में वी ट्रू क्या है 107.84। तो ये हो जाता है 0.03%। को जब हटाएंगे तो इसको इधर से ट्रांसफर कर देंगे तो हो जाएगा 107.84 इज इक्वल टू 107.84
माइनस वी एम। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे हम आगे। इसको सॉल्व करेंगे तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है हमारा 3.23 इज इक्वल टू 107.84 माइनस वी एम। हमारा आ जाएगा माइनस वी एम इज इक्वल टू 107। इसको इधर करेंगे, ठीक है, ये उल्टा लिख रहे हैं हम तो ये हो जाएगा 107.84। ठीक है, वीएम को यहीं छोड़ दिया, ये वीएम को इस साइड ला लिया, 3 पॉइंट को इधर ले जाएंगे तो वीएम प्लस में हो जाएगा। ठीक है, माइनस 3.23, तो ये निकल के आएगा हमारा 104.6 वोल्ट। ठीक है, तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, मेजर्ड वैल्यू क्या आई है हमारी 104.6 वोल्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्टेप्ड कोर आर यूज्ड इन ट्रांसफार्मर इन ऑर्डर टू रिड्यूस। तो जब स्टेप्ड कोर की बात करें तो कुछ इस टाइप से कोर होती है। ठीक है, ये होती है स्टेप्ड कोर, ये कोर, ठीक है, ऐसी स्टेप में बनी हुई है, इसको बोलते हैं स्टेप्ड कोर। जो स्टेप्ड कोर होंगी ना तो यहाँ पे जो इंसुलेशन, पहले क्या होगा हमारी कोर पे, एक पेपर इंसुलेशन का यूज करते हैं हम। ठीक है, ये हो गया हमारा इंसुलेशन। ठीक है, इसको बोलेंगे हम इंसुलेशन। ठीक है, और इसके बाद में होता है हमारा क्या, इसके ऊपर कंडक्टर होता है यहाँ पे, ये हो गया हमारा कंडक्टर। ठीक है, तो जो स्टेप्ड कोर यूज करते हैं उसके लिए कारण क्या होता है कि जो हमारा कंडक्टर है ना, वो कम वॉल्यूम, मतलब कम लगता है हमको। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर मतलब क्या, कॉपर के कंडक्टर होते हैं, वॉल्यूम ऑफ कॉपर हमको कैसा लगेगा, कम लगेगा, उसका आयतन हमको कम लगेगा, इसलिए हम उसको स्टेप्ड कोर बनाते हैं। तो जो ऑप्शन बी है हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा कि वॉल्यूम ऑफ कॉपर क्या है, हमको कम लगेगा या रिड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन अ ट्रांसफार्मर जीरो वोल्टेज रेगुलेशन अचीव एट द लोड पावर फैक्टर विल बी। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि लोड का पावर फैक्टर क्या होगा जब हम जीरो वोल्टेज रेगुलेशन को अचीव कर सकते हैं ट्रांसफार्मर में। तो जो ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन होता है, वोल्टेज रेगुलेशन, ठीक है, इसको बोलते हैं वी आर। तो वो क्या होता है, आई आर कॉस फाई, ठीक है, प्लस माइनस आई इंटू एक्स। ठीक है, आई एक्स साइन फाई अपॉन में ई। ठीक है, सेकेंडरी साइड का होता है, इसको ई टू भी लिख सकते हैं हम। ये जो पॉजिटिव साइन आता है, ये क्या कब आता है पॉजिटिव, पॉजिटिव आता है लेगिंग पावर फैक्टर के लिए, लेगिंग पावर फैक्टर के लिए। ठीक है, और नेगेटिव आता है हमारा लीडिंग पावर फैक्टर के लिए, लीडिंग पावर फैक्टर के लिए। ठीक है, देखो इससे हम देख पा रहे हैं कि जब पॉजिटिव रहेगा साइन यहाँ बीच में तो दोनों ऐड होंगे और डिवाइड होगा, मतलब जीरो तो कभी आ ही नहीं सकता लेगिंग के केस में। ठीक है, तो जीरो कब आएगा, तो जीरो सिर्फ लीडिंग के केस में आ सकता है कि यहाँ पे माइनस साइन हो और वो इससे माइनस हो और ये इससे माइनस हो के क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो सिर्फ लीडिंग के केस में पावर फैक्टर क्या होगा हमारा, जीरो हो सकता है या तो नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, तो जब हम एक कंडीशन देख लेते हैं कि जीरो पावर फैक्टर के केस में जब हमारा 5 होगा, उसकी वैल्यू क्या होती है, तो उसकी वैल्यू होती है 10 इनवर्स आर अपॉन में एक्स। ये किसके केस में, जीरो के केस में। और जब मैक्सिमम की बात करेंगे ना, मैक्सिमम की, तो वो होता है हमारा आई इक्वल टू 10 इनवर्स एक्स बाय आर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मैक्सिमम का केस, ये हो गया हमारा जीरो का। और जीरो और नेगेटिव कब आ सकता है, जब हमारा लीडिंग पावर फैक्टर है। ठीक है, तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया वो कौन सा हो गया, ऑप्शन बी हो गया। और यूजुअली जो ट्रांसफार्मर में एवरेज वोल्टेज रेगुलेशन होता है, ठीक है, ये अलग से देख लो, जो एवरेज वोल्टेज रेगुलेशन होता है वो कितना होता है, लगभग 4% होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द परसेंटेज वोल्टेज एरर ऑफ अ पोटेंशियल ट्रांसफार्मर विथ सिस्टम वोल्टेज इज 6600 वोल्ट एंड हैविंग अ टर्न रेशियो ऑफ 50 इफ द मेजर्ड सेकेंडरी वोल्टेज इज 130 वोल्ट। ठीक है, ऐसे ही सेम क्वेश्चन हमने अभी एक और किया, इसमें क्या दिया हमको, V1 दिया कितना 6600 वोल्ट। ठीक है, टर्न रेशियो दिया मतलब N1 अपॉन N2 भी दिया हमको कितना 50। ठीक है, और ये क्या दिया है यहाँ पे, सेकेंडरी साइड का मेजर वोल्टेज दिया मतलब V2 भी दिया हमको कितना 130 वोल्ट। ठीक है, ये मेजर्ड है तो हमको ट्रू निकालना है। ठीक है, इसको वी एम लिखेंगे हम। ठीक है,
वी एम इजिकल टू क्या दिया है 130, मतलब ये मेजर्ड कर रहा है, इसके बीच में कुछ एरर हुआ है। तो जो हमारा ट्रू होगा, ट्रू वोल्टेज वो कितना होगा, वहां से निकल जाएगा कैसे, एन वन अपॉन में एन टू इजिकल टू क्या होता है वी वन अपॉन में वी टू। तो एन वन अपॉन में एन टू कितना दिया है 50 दिया है हमको, और वी वन अपॉन वी टू निकालेंगे मतलब वी वन, तो वी वन अपॉन में वी टू, तो 50, वी वन दिया हमको 6600 अपॉन में वी टू हमको निकालना है, तो वी टू निकल के आएगा हमारा 6600 अपॉन में 50। जब वी टू को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10 से 10 कैंसिल, जब 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम, 3 टाइम, और इसके बाद में क्या बचेगा एक, मतलब 132 वोल्ट आ गया। ये क्या है, ये हमारी ट्रू वैल्यू है, मतलब वी टी इजिकल टू कितना आ गया 132। अब हम यहाँ से एरर निकाल लेंगे, तो जो हमारी परसेंटेज एरर होती है वो क्या होती है वी ट्रू माइनस वी मेजर्ड अपॉन में वी ट्रू इंटू 100। ठीक है, परसेंटेज एरर निकालना है, तो वी टी क्या हो जाएगा, हमारा ट्रू वैल्यू हमको कितनी निकल गई 132। ठीक है, माइनस में मेजर्ड वैल्यू कितनी है 130 अपॉन में वी टी ट्रू वैल्यू क्या है हमारी 132 इंटू 100। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ ऊपर निकल के आएगा हमारा कितना 2 इंटू 100, 200 अपॉन में 132। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आएगा हमारा 1.51%। जब इसको सॉल्व करेंगे तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इनपुट ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज स्क्वायर वेव, देन द आउटपुट विल बी। हम ट्रांसफार्मर का एक सिंपल सा डायग्राम बनाते हैं। ये हमारा ट्रांसफार्मर है, ठीक, इसमें प्राइमरी वाइंडिंग हो गई एक साइड में, और एक साइड में सेकेंडरी वाइंडिंग हो गई। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि हम उसको एक साइड से कैसी वेव दे रहे हैं, उसको दे रहे हैं हम स्क्वायर वेव, तो ये होगी हमारी स्क्वायर वेव। ठीक है, ये स्क्वायर वेव दी हमने इनपुट में, तो आउटपुट में हमको कौन सी वेव मिलेंगी ये बताना है। जो ट्रांसफार्मर है वो म्यूचुअल इंडक्शन पे वर्क करता है फैराडे के लॉ में, मतलब जब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा यहाँ पे इस कॉइल के साथ में, तभी इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि जो हमारा स्क्वायर वेव है, तो ये जीरो से यहाँ वी एम मानते हैं इसको वी एम, और इसको माइनस वी एम, यहाँ Vm तक गया मतलब फ्लक्स में चेंज आया, तो हमको एक पल्स मिलेगी यहाँ पे। ठीक है, पॉजिटिव में मिली। ठीक है, और इसके बाद यहाँ तक क्या है Vm, हमारा वोल्टेज क्या कांस्टेंट है, मतलब यहाँ पे फ्लक्स कांस्टेंट आएगा, तो जो हमारा यहाँ पे वेव बनेगी कैसे हो जाएंगी वो जीरो। कब तक जीरो रहेंगी, जब तक चेंज नहीं आएगा। यहाँ से सीधे हमारा क्या हो गया फ्लक्स नेगेटिव हो गया, तो हमको फिर यहाँ पे एक चेंज मिलेगा। ठीक है, फिर यहाँ से कांस्टेंट, तो यहाँ से फिर कांस्टेंट, तो फिर ये जीरो हो जाएगा, कुछ देर तक कांस्टेंट जीरो, फिर ऐसे पल्स मिलेगा। तो इस टाइप से हमको पल्स मिलेंगी। ठीक है, तो ये कौन सी हो गई हमारी वेव होगी, इसको हम बोलते हैं पल्सेस वेव। ठीक है, सिंगल सिंगल पल्स मिले इसको पल्स वेव बोलते हैं। ठीक है, जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। जब भी हम ट्रांसफार्मर स्क्वायर वेव देंगे तो हमको क्या मिलेगी पल्स वेव, स्क्वायर वेव दो या फिर तो रेक्टेंगुलर दो तो भी सेम ही मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, टोटल कोर लॉस इज ऑल्सो रेफर्ड एज। जो टोटल कोर लॉस होता है उसको ऑल्सो रेफर्ड, मतलब उसको और क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं हम हिस्टेरेसिस लॉस। इसमें क्या होता है हमारा एडी करंट लॉस। ठीक है, कोर लॉस में क्या क्या होता है एडी करंट लॉस होता है, और एक हिस्टेरेसिस लॉस। हिस्टेरेसिस लॉस, ठीक है, इसको डब्ल्यू ई से और डब्ल्यू एच से शो करते हैं। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हो गया यहाँ बी हिस्टेरेसिस लॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द प्राइमरी वाइंडिंग विल बी ब्लैंक बट अपोजिट टू द अप्लाइड वोल्टेज। ठीक है, तो जब हम ट्रांसफार्मर का फेजर डायग्राम बनाते हैं तो उसमें क्या होता है हमारा हमारा अप्लाइड वोल्टेज यहाँ पे आता है। ठीक है, और जो हमारा इंड्यूस्ड वोल्टेज होता है ई वन, वह यहाँ पे आता है ई वन और ई टू साथ में। ठीक है, ये कम ज़्यादा होते हैं लेकिन सेम ग्राफ पे होते हैं, तो हम ये बोल सकते हैं वी वन और ई वन लगभग इक्वल होता है लेकिन अपोजिट होता है। ठीक है, तो मतलब V1 अप्रोक्सीमेटली इक्वल E1 होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं ऑलमोस्ट इक्वल होता है, तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 100 kVA सिंगल फेज ट्रांसफार्मर एग्जिबिट मैक्सिमम एफिशिएंसी एट 80% ऑफ फुल लोड एंड द टोटल लॉस इन अ ट्रांसफार्मर अंडर दिस कंडीशन इज 1000 वाट। द ओमिक लॉसेस एट फुल लोड। ठीक है, हमको कॉपर लॉस निकालना है, CU लॉस निकालना है कब फुल लोड में, ये हमको निकालना है।
तो इसकी रेटिंग क्या दी है, 100 kVA, ठीक है। और मैक्सिमम एफिशिएंसी कब मिलेंगी, एन मैक्सिमम कितने पे, 80% पे, ठीक है। और जब 80% मैक्सिमम एफिशिएंसी पे कोर लॉस और कॉपर लॉस कितना है हमारा टोटल 1000, तो मैक्सिमम एफिशिएंसी के केस में क्या होता है, 8 मैक्सिमम एफिशिएंसी, मैक्सिमम एफिशिएंसी पे क्या होता है, पी आयरन लॉस इक्वल टू पी कॉपर लॉस होता है। तो यहाँ पे क्या है, पी आयरन प्लस पी कॉपर इज इक्वल टू 1000 वॉट दिया है, तो पी कॉपर निकल के आ जाएगा हमारा 80% पे कितना आ गया, 500 वॉट, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि फुल लोड पे कॉपर लॉस कितना होगा, ये तो हमारा 80% पे निकला, तो जो हमारा पी कॉपर लॉस होता है वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर इंटू कॉपर लॉस एट फुल लोड, ठीक है। जो एक्स स्क्वायर है वो लोडिंग कंडीशन को बताता है, ठीक है। यहाँ पे जैसे हाफ लोड पे होगा तो एक्स की वैल्यू आ जाएंगी 1/2, जब फुल लोड पे होगा 1 आ जाएंगी, ठीक है। डबल, और यदि मान लो कि 3/2 लोड पे होगा, फुल लोड का 3/2 होगा तो ये 3/2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कितना है, 80% है, मतलब हमारा पी कॉपर लॉस कितना है, 5000 इक्वल टू कितने पे, 80% पे, मतलब 0.8 का स्क्वायर इंटू सी यू किस पे, फुल लोड में। हमको कॉपर लॉस निकालना है फुल लोड में, तो इसको हम लिखेंगे सी यू फुल लोड, इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे तो ये हो जाएगा 500 अपॉन में 0.8 का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो निकल के आता है हमारा 781.25 वॉट, ठीक है। तो जो फुल लोड पे कॉपर लॉस होंगे वो कितने होंगे, 781.25 वॉट, तो जो हमारा ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन एन ऑटो ट्रांसफार्मर अ पार्ट ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्म इज थ्रो, ठीक है। ऑटो ट्रांसफार्मर में एनर्जी कैसे ट्रांसफर होती है हमको बताना है, तो ये हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर है, इसमें एक ही वाइंडिंग होती है, इसमें यहाँ पे टेपिंग होती है, ठीक है। तो ये होता है आउटपुट, इधर इधर होता है इनपुट। तो ये होता है दो टाइप से, एक तो इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड होती है तो इसको क्या बोलते हैं हम, कंडक्शन प्रोसेस, ठीक है। और जो यहाँ पे मैग्नेटिकली कपल्ड होती है इसको बोलते हैं हम इंडक्शन इंडक्शन प्रोसेस, ठीक है। तो जो हमारी पावर ट्रांसफर होती है, ठीक है, वो कैसे, इंडक्टिवली पावर ट्रांसफर इज इक्वल टू होता है 1 - k इज इक्वल टू टोटल पावर रेटिंग। और जो हमारा कंडक्टिवली पावर ट्रांसफार्मर होती है, कंडक्टिवली पावर ट्रांसफर कैसी होती है, के इंटू टोटल पावर रेटिंग। और यहाँ पे जो के होता है ये होता है हमारा लो वोल्टेज अपॉन हाई वोल्टेज, ठीक है। मतलब ये हमेशा किससे, एक से कम होगा। तो ये हो गया हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर। तो कैसे फ्लो है, एक कंडक्शन से और एक इंडक्शन से, तो ऑप्शन डी करेक्ट है हमारा, बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द ओनली ट्रांसफार्मर हुज प्राइमरी एंड सेकेंडरी आर कनेक्टेड ईच अदर इलेक्ट्रिकली। हमने अभी देखा कि जो इलेक्ट्रिकली कनेक्ट होता है प्राइमरी और सेकेंडरी किस में होता है, वो होता है ऑटो ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रिकली और मैग्नेटिकली दोनों कपल्ड होता है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी ऑटो ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर इज मेड ऑफ, ठीक है। तो जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है इसकी कोर जो होती है वो काय में होती है, वो वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड को पाथ देती है। तो ये जो फ्लो होती है इसमें पाथ देंगी, ठीक है। इसके कारण क्या होता है कि इसके मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आता है, तो इसमें हमारी एक करंट आ जाती है, इसको हम बोलते हैं एडी करंट, एडी करंट। तो जो एडी करंट भी इसमें फ्लो होंगी, तो एडी करंट को फ्लो होने से रोकने के लिए हम क्या करते हैं कि पतली पतली पट्टियों की बनाते हैं, उसके बीच में क्या वार्निश का इंसुलेशन दे देते हैं, इससे इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा और इसमें एडी करंट फ्लो नहीं होंगी, मतलब लॉसेस कम होंगे। तो काय की होती है, लेमिनेटेड शीथ होती है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अ 25 kVA ट्रांसफार्मर इज 500 टर्न इन द प्राइमरी एंड 50 टर्न इन द सेकेंडरी वाइंडिंग। मतलब N1 दिया है हमको 500 टर्न और N2 दिया है हमें 50 टर्न, ठीक है। और पावर रेटिंग क्या है ट्रांसफार्मर की, 25 किलो वोल्ट एम्पियर, ठीक है। ऑन द सेकेंडरी वाइंडिंग द प्राइमरी कनेक्टेड टू अ 3000 वोल्ट
मतलब यहाँ पे V1 भी दिया हमको 3000 वोल्ट, 50 हर्ट्ज सप्लाई, द फुल लोड प्राइमरी एंड सेकेंडरी करंट। ठीक है, तो हम वोल्टेज निकाल लेते, पहले हमारा V2 क्या होगा ये निकाल लेते हैं। तो हमको पता है कि ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होता है हमारा, N2 अपॉन में N1 इज इक्वल टू V2 अपॉन में V1। यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, तो N2 कितना है हमारा 50, N1 कितना है 500, ठीक है, और क्या है V2 हमको निकालना है, और V1 कितना है हमारा 3000। ये 3000 इधर चले जाएगा तो V2 इज इक्वल टू हो जाएगा 50 इंटू 3000 अपॉन में 500। ठीक है, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये 10 टाइम, मतलब V2 निकल के आया हमारा कितना 300 वोल्ट। ये V2 आ गया हमारा 300 वोल्ट। तब हम क्या करते हैं, पावर से डायरेक्ट करंट निकालेंगे यहाँ पे। पावर कितनी है हमारी, पावर होती है P इज इक्वल टू वी आई। तो हम पहले क्या ले रहे हैं, प्राइमरी का ले रहे हैं। तो प्राइमरी वोल्टेज कितना है 3000, मतलब ये क्या हो जाएगा 25,000 इज इक्वल टू 3000 इंटू I1, क्योंकि प्राइमरी की बात करें तो I1 इज इक्वल टू हो जाएगा 25,000 अपॉन में 3000। ठीक है, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 3 से 25 को यदि काटेंगे तो 3 8 है 24 होता है, एक बचेगा 3 3 9 तो 8.33 एम्पियर आ गई हमारी प्राइमरी की करंट। जब हम सेकेंडरी की निकालेंगे तो सेकेंडरी क्या हो जाएंगी, P इज इक्वल टू वी I2। तो पावर कितनी है 25,000 इज इक्वल टू वोल्टेज कितना है हमारा काय का, सेकेंडरी का निकाल दो, सेकेंडरी का वोल्टेज कितना हमारा 300 निकला था। ठीक है, हो जाएगा 300 इंटू I2। तो जो I2 निकालेंगे तो हो जाएगा 25,000 अपॉन में 300, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो ये हो जाएगा I2 इज इक्वल टू 83.33 एम्पियर। तो I1 आ गया 8.3 और सेकेंडरी में आ गया 83.3। जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट प्रिंसिपल मेक्स द इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर वर्किंग। तो जब हमारा इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर होता है, जब हम सीटी की बात करते हैं तो हमारा एक ये हो गया एक कंडक्टर, उसमें हमारा सेकेंडरी लगा हुआ होता है और यहाँ पे हमारे इंस्ट्रूमेंट लगे हुए थे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो कंडक्टर है इसके मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आता है, क्योंकि हम यहाँ एसी की बात कर रहे हैं, तो इसके मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आता है जिससे कॉइल से लिंक होता है, और इसकी सेकेंडरी में हम जो भी करंट होता है उसको मेजर कर लेते हैं जब हम सीटी की बात कर रहे हो। ठीक है, तो इस ये होता है हमारा काय के कारण, ये होता है म्यूचुअल इंडक्शन के कारण। ठीक है, जब पीटी की बात करेंगे तो पीटी में क्या होता है, एक वाइंडिंग होगी प्राइमरी, एक सेकेंडरी होंगी, इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड होती है, मैग्नेटिकली कपल्ड होती है। तो इसमें एक फ्लक्स आएगा, एसी होने के कारण इसमें फ्लक्स में चेंज आएगा, जो कि सेकेंड से क्या होगा हमारा म्यूचुअल इंडक्शन के कारण इसमें फ्लक्स में चेंज होगा, और यहाँ पे ईएमएफ आएगा। ठीक है, सीटी का आउटपुट 1 to 5 एम्पियर होता है और उसका 110 वोल्ट तक होता है। ठीक है, तो ये काहे के कारण होता है म्यूचुअल इंडक्शन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द हाई वोल्टेज वाइंडिंग ऑफ अ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर इज बाउंड विथ। ठीक है, तो हाई वोल्टेज वाइंडिंग की बात करा तो जब हम ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो देते हैं तो क्या होता है V2 अपॉन में V1 इज इक्वल टू I1 अपॉन में I2। मतलब यदि करंट ज्यादा हुई तो वोल्टेज कम होगा, यदि वोल्टेज ज्यादा हुआ तो करंट कम होगी। तो जब हाई वोल्टेज वाइंडिंग की बात करें तो वहाँ पे क्या होगा, V होगा हमारा हाई, हाई वोल्टेज वाइंडिंग में, और जो आई होगा वो कैसा होगा, लो होगा। जब वी हाई होगा और आई लो होगा तो हमको थीन वायर, मतलब पतले वायर से भी हमारा काम चल जाएगा, थीन वायर से। ठीक है, और नंबर ऑफ टर्न क्या होंगे, तो नंबर ऑफ टर्न होंगे हमारे ज्यादा होंगे, क्योंकि हाई वोल्टेज की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे एक और टर्म लिख लेते होते हैं N2 अपॉन में N1, मतलब हाई वोल्टेज मतलब नंबर ऑफ टर्न ज्यादा, लो वोल्टेज मतलब नंबर ऑफ टर्न कम। तो हम देख लेते हैं 17 का क्या ऑप्शन होगा, मोर नंबर ऑफ टर्न इन रिलेटिवली थीन वायर। ठीक है, तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा कि हाई वोल्टेज में नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होंगे और वो कैसा होगा, पतला तार होगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ब्लैंक रिले हैज द कैपेबिलिटी टू डिटेक्ट अ मेजर फॉल्ट इन ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर मेजर मेजर फॉल्ट डिटेक्ट करने के लिए क्या होता है कि हमारा ट्रांसफार्मर के अंदर क्या है, हमारी वाइंडिंग्स है, वाइंडिंग्स वगैरह हमारे काय में रखी हुई है, रखी हुई है हमारी ऑयल में। और ऑयल के साथ में यहाँ पे क्या लगा होता है, कंजर्वेटर टैंक, क्योंकि जब ऑयल हीट होता है तो एक्सपांड होता है, एक्सपांड होता है तो इधर ऊपर चले जाता है। ठीक है, यहाँ पे लगा रहता है हमारा ब्रीदर, इसमें यहाँ पे होता है सिलिका जेल, जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो हम क्या देख रहे थे कि यहाँ पे कंजर्वेटर टैंक है, तो जो कंजर्वेटर टैंक और जो हमारा मेन टैंक होता है उसके बीच में हमारा लगा होता है बुकोल्स रिले, रिले।
तो क्या क्या होगा कि जब फॉल्ट की कंडीशन आएंगी तो ट्रांसफार्मर में हीटिंग होगी, हीटिंग के कारण क्या होगा, हमारा जो ऑयल रहेगा वो ऑयल हमारा कंजर्वेटर टैंक की तरह जाएगा और उसकी ऑयल हमारा वेपोराइज्ड होगा, तो उसके कारण क्या होगा कि हमारा बुकोल्स रिले ऑपरेट कर जाता है। तो जो ट्रांसफार्मर के फॉल्ट होते हैं मेजर फॉल्ट, वो कैसे हम डिटेक्ट कर लेते हैं, वो कर लेते हैं बुकोल्स रिले से। या तो जो इंटरनल फॉल्ट होते हैं सारे वो कैसे हम बुकोल्स रिले से देख लेते हैं, और बुकोल्स रिले से हमें पता चल जाता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, बुकोल्स रिले। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट विल बी द सेकेंडरी वोल्टेज ऑफ अ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर इफ द प्राइमरी वोल्टेज इज 500 वोल्ट इन द ट्रांसफॉर्मेशन रेशो इज 20। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशो बोल रहा है मतलब V2 अपॉन में V1 इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा 20। ठीक है, और क्या बोला है कि इफ द प्राइमरी वोल्टेज इज 500 मतलब V1 हमारा कितना दिया हुआ 500 वोल्ट। ठीक, तो V2 हमको निकालना है। तो ठीक, ये कैसे निकलेगा, V2 अपॉन V1 इजिकल टू कितना दिया हमको 20। V2 हमको निकालना है, V1 हमको दिया है 500 इजिकल टू 20। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा 10 1 2 3 0 मतलब 10,000 वोल्ट प्राइमरी वोल्टेज। हमको सेकेंडरी वोल्टेज कितना मिल गया हमको 10,000 वोल्ट। ठीक है, तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन ए 10,000 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, what will be the primary voltage of a single phase transformer if the secondary voltage is 500 volt in the transformation ratio is a 4। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब V2 अपॉन V1 कितना दिया हमको 4 दिया है, प्राइमरी वोल्टेज कितना दिया हमको, इफ द सेकेंडरी वोल्टेज मतलब सेकेंडरी वोल्टेज V2 कितना दिया हमको 500 वोल्ट। तो हमसे पूछा है कि इसका प्राइमरी वोल्टेज क्या होगा। ठीक है, प्राइमरी वोल्टेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमको दिया है V2 अपॉन में V1 इज इक्वल टू 4। ठीक है, और V2 क्या दिया हमको 500, 500 अपन में V1 इज इक्वल टू 4। V1 इधर जाएगा 4 इधर आएगा तो जाएगा 500 बटे 4 इज इक्वल टू V1। जब 500 से 4 से डिवाइड करेंगे इसको तो हमारा निकल के क्या आएगा, निकल के आएगा 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 4 का 4 2 और उसके बाद आएगा 5, तो 125 वोल्ट आ जाएगा क्या हमारा V1 प्राइमरी वोल्टेज। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 250 वोल्ट। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।